पहला श्लोक एक बार चैंट करते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। तो हम लोग सवेरे के सत्र में भगवान के अवतार का एक बहुत मूलभूत सिद्धांतात्मक श्लोक को देख रहे थे। भगवान ने इस प्रसंग का शुरुआत करते हुए कहा कि अर्जुन, बहुत बार तूने भी जन्म लिए हैं, बहुत बार हमने भी लिए हैं, हमको सब पता है और जीव को केवल नहीं पता है। जीव और ईश्वर में शरीर का भेद नहीं होगा। अगर यहाँ पे शरीरधारी हमको दिखाई पड़े, उससे कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि कोई ईश्वर है कि जीव है। जब ईश्वर भी इसी दुनिया में आएंगे तो वो भी शरीर धारण करके आते हैं, या जो भी धारण करके आते हैं। भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में तो डार्विन के एवोल्यूशन थ्योरी के पूरा स्पेक्ट्रम विराजमान है। जलचर से लेके थलचर तक सब भगवान के अवतार अनेकानेक रूप यहाँ पे थे। देखो, इतना भी हम लोगों को यह सिद्धांत दिखाता है कि किसी भी रूप में हमारे भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे किसी की शारीरिक आकृति में कोई भेद नहीं आता है। भगवान कृष्ण को तो अर्जुन का वचन सुनो, अरे भगवान आप कौन थे, हमको तो पता ही नहीं था, हमने तो सोचा आप हमारे दोस्त हैं और हमने किस किस नाम से बुलाया आपको, हे कृष्ण, हे यादव, हे दोस्त, इन नाम से आपको बुलाया, हमारी क्षमा जो है आप कृपया करिएगा, हम क्षमा याचना करते हैं। कोई भी उद्दंडता हमने कर दी हो, कोई गलती कर दी हो तो प्रभु हमको आप माफ करिएगा। अर्जुन भगवान के साथ कब से रहा, लेकिन किसी को आइडिया नहीं लगा कि भगवान है। इनफैक्ट वहां पे उन समय भी कितने विरले लोगों को ये आइडिया था कि इनकी सच्चाई क्या है। देखो, इससे हम लोगों को यही ज्ञान मिलता है कि कोई ईश्वर रूपा हो, उसमें कोई शरीर के अंदर भिन्न भिन्न अंग नहीं निकल आते हैं। अब अनेकों बार फोटो बनाओ तो उनके पीछे ऑरा दिखाई पड़ता है, उनके सर के ऊपर रिंग दिखा देंगे, कहीं पे कुछ दिखा देंगे, लेकिन वस्तुतः भगवान बोल रहे हैं कि कोई भेद नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर किसी का भेद देखना है तो उसके अंदर उसके बारे में ज्ञान, बाकी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। इस समझ से ही किसी की महानता निर्धारित होती है। तो हमारा क्या परिचय है? बोलते हैं अर्जुन, यद्यपि हम शरीरधारी हैं, लेकिन हम ये खुद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा कोई जन्म ही नहीं हुआ है। शरीर का जन्म होता है लेकिन हमारा जन्म नहीं हुआ है, मतलब हम शरीर से कुछ भिन्न हैं। हम अपने आप को एक जीवन तत्व समझते हैं, एक वो स्पार्क ऑफ एग्जिस्टेंस, स्पार्क ऑफ लाइफ, जिसके वजह से सबको जीवंतता प्राप्त होती है। वो तत्व वो अलग है। वेदों के अंदर यही विशिष्टता है कि बोलते हैं परमात्मा एक जीवन तत्व रूपा है।
हम लोग के वहाँ पे 4 महावाक्य होते हैं, बहुत ग्रेट स्टेटमेंट्स, जिनके अंदर जीवन के सच्चाई का प्रतिपादन होता है। उसमें ऋग्वेद के अंतर्गत का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट रियलिटी। जो जीवन तत्व होता है वो जीवन तत्व ही यहाँ की सच्चाई है। जीवन तत्व की जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जो अभिव्यक्तियां होती हैं, वो भिन्न भिन्न हो जाती हैं। जैसे बिजली एक है और बिजली की अभिव्यक्तियां अनेकों हो सकती हैं। उसके अंदर जो है वोल्टेज का डिफरेंस हो सकता है, कितनी लाइट निकल रही है, कितनी गर्मी निकल रही है, किस रंग की बिजली आ रही है, कहाँ पे पंखा चला रही है, हवा दे रही है, कहीं पे जो है वो गर्मी उत्पन्न कर रही है, कहीं ठंडक उत्पन्न कर रही है। बिजली के कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन बिजली अपने आप में इन सब से परे है, सबको जैसे शक्ति प्रदान करने वाली है। ऐसे ही हमारे अंदर इस समय हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये जीवन के विविध कार्य संपन्न हो रहे हैं, लेकिन जो जीवन तत्व है जिसके वजह से हम बोल पा रहे हैं, जिसके वजह से हम देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, केनोपनिषद में कहते हैं यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके द्वारा मन काम करता है, मन जिसको कभी भी विषयीकृत नहीं कर सकता है, वो जीवन की शाश्वत सच्चाई होती है। हमारी आंख जिसके वजह से देख रही है, लेकिन जिसको आंख कभी भी नहीं देख सकती, अपने ही सोर्स को, अपने ही एनर्जी और लाइफ के प्रदाता को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकती, तो वो जीवन की शाश्वत सच्चाई होती है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम परमात्मा जानो। तुम्हारे इतना निकट है कि उसके वजह से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। इतना निकट है, सतत आशीर्वाद दे रहा है हमको। लेकिन जिसको हमारी कोई भी फैकल्टीज ग्रहण नहीं कर सकती है। देखो, हम लोग की फैकल्टी बड़ी आशीर्वाद है, हम देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़ी कृपा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए हमारी फैकल्टीज की कितनी लिमिटेशन होती है। अगर कोई बहुत दूर की चीजें हो तो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, टेलीस्कोप लेना पड़ता है। बहुत निकट की चीजें हो वो भी आंखें नहीं देख सकती हैं, माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है। कितनी सीमाएं हैं। अब यहां से जो है वो आज हम लोग का एक और रॉकेट गया है ना, आदित्य L1, वो भी अंतरिक्ष में गया, 4 महीने की यात्रा करेगा और फिर जाके अपने स्थान पे उसी कक्ष में स्थापित होएगा। 4 महीने की यात्रा करेगा। इतनी लंबी यात्रा अभी तो हमारे चंद्रायन ने 40 दिन की करी थी, और ये 4 गुना ज्यादा लंबा जाएगा और फिर स्थापित होगा। उतनी दूर वहां से कोई दूसरे ही कैमरों से देखा जाता है, हमारी आंखें नहीं देख सकती है। हमको थोड़ा बहुत जो है ना वो फोटोग्राफी का शौक है, पक्षी वक्षी की फोटो खासकर विशेष रूप से हम लेते रहते हैं। और पता इतने लंबे लंबे लेंस होते हैं उसके, पता लगता है कि बोलते हैं स्वामी जी आपका बजूका लेंस कहाँ गया तोप वाला आपका जो है वो लेंस कहाँ गया। हम लोग रखा हुआ है, जरा थोड़ा चलो अंदर फिर निकालें तोप अपनी। हम लोग ये विचारते हैं, देखो भगवान ने इतनी बढ़िया आंख बनाई है, लेकिन ये सब चीजें देखने के लिए कुछ और ही करुणों का प्रयोग करना पड़ता है। बड़ी सीमाएं हैं।
हम कितना सुन सकते हैं उसकी भी सीमाएं हैं, कितना जो है वह देख सकते हैं सीमाएं, कितना सूंघ सकते हैं सीमाएं। ये जो प्राणी बैठे हुए हैं कहाँ गए अभी, सो रहे हैं। इस सतत जो है ना सब वेदांत के क्लास में बैठता है आके, लेकिन नालायक सोता है आगे। जो क्लास में आके सोए तो नालायक ही होगा ना। तो ऐसा जो है आके सो जाता है, लेकिन धन्य है इनके पास जो नाक दी हुई है। ऐसे सूंघता है, ऐसे आईडी सबकी ले लेता है। आपने चप्पल पहन ली, आपको पता है आपकी सुगंध या दुर्गंध जो भी होती होगी उसके अंदर आ गई। वो लेके बैठेगा। जिसके प्रति स्नेह रखता है ना, उनकी चप्पल को उठा लाएगा और रात को उसी को सिरहाने रख के सोता है। पता नहीं कौन सी सुगंध दुर्गंध आती है सब लोगों के अंदर। सबका आईडी ये केवल गंध से लेता है। हम लोग को कुछ समझ में आता है? तुम्हारी गंध दुर्गंध क्या है? कहीं पे ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होता है तो पीछे से सूंघ लेता है जाके। शायद वहां सबसे ज्यादा आती है दुर्गंध। लेकिन धन्य है इन लोगों की आंखें। चील की आंखें देखो, आकाश से गिद्ध की आंखें देखो, इतनी ऊपर आकाश में उड़ती है, छोटा सा दिखाई पड़ता है पक्षी। और यहाँ कोई चूहा जिंदा है मरा है वो समझ जाता है। गिद्ध कभी भी जीवित इंसान के ऊपर आता नहीं है, यही उसकी विशेषता। चील और गिद्ध में फर्क है ये। चील जो है ना कोई भी जीवित प्राणी को भी पकड़ सकती है, चिड़िया को पकड़ लेगी, चूहे को पकड़ लेगी, कोई भी जानवर को पकड़ लेगी। लेकिन गिद्ध जो है उसमें पवित्रता होती है। केवल मृत प्राणी के ऊपर ही गिद्ध जो है आता है, उसका भक्षण करता है। अब सोच लो, कोई सो रहा है, यहाँ पास में खड़ा व्यक्ति भी नहीं जान सकता है कि जिंदा है कि मर गया है। लेकिन गिद्ध की नजरें आकाश के अंदर पता नहीं एक आध मील ऊपर से देख लेती है जिंदा है कि मरा हुआ है। क्या आंखें! हम लोगों की जितनी भी इंद्रियां होती हैं उसमें सीमाएं होती हैं। हम बहुत ज्यादा नहीं देख सकते हैं, इसीलिए बहुत अपनी आंखों के ऊपर भरोसा करके नहीं चलना चाहिए। आंखें बहुत धोखा देती हैं। हर व्यक्ति को जानने के लिए उसकी बुद्धि को जानना चाहिए, उसके मन को जानना चाहिए। किसी इंसान का मन कैसा होता है उसके ऊपर ही उसकी सुंदरता, महानता, संस्कार सब मन के ऊपर ही तो निर्भर करते हैं। और मन ही नहीं, मन के अंदर जो विचार आते हैं वो किसी के ज्ञान के ऊपर आश्रित होते हैं। उसको हम लोग वेदांत में कहते हैं विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश के वजह से किसी का मनोमय कोश बनता है, और मनोमय कोश के वजह से ही हमारे यहाँ व्यवहार में काम चला करते हैं। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर को जानना हो तो बुद्धि को, मन को देखना सीखना चाहिए। किसी की भी महानता जाननी हो, कभी किसी के शरीर से तुम नहीं जान सकते हो। ये एक्टर लोग किसी की भी एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन अंदर क्या होते हैं ये अलग ही कहानी होती है। तो हर व्यक्ति को जीवन में अगर मन के द्वारा जानना सीख लो तो तुम सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हो। और उसके उपरांत मन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुद्धि होती है। बुद्धि के अंदर निश्चय होता है, उसमें थॉट्स नहीं होती हैं, वे निश्चय होते हैं। निश्चय के उपरांत ही विचार और इच्छाएं आती हैं। तो ये जो भी ज्ञान होता है ना, उस धरातल पे ईश्वर और जीव का भेद होता है। तो अर्जुन, हमारे अंदर क्या ज्ञान है,
हमारा दर्शन भी प्राप्त करना हो, हमको समझना हो, तो हमारे ज्ञान की तरफ देखना पड़ेगा। इनफैक्ट हर व्यक्ति के ज्ञान के दृष्टिकोण से ही अवलोकन करा करो। उसी धरातल पे असली महानता या किसी का कोई छोटापना हुआ करता है। तो अपना परिचय देते हुए भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, हम शब्द का जो हमारे अंदर अर्थ है, जो हम जानते हैं, इट इज अनबॉर्न, काल से परे, जिसका कोई जन्म मरण नहीं होता है, वो तत्व हम अपनी आत्मा की तरीके से जानते हैं। अव्यय आत्मा, कोई विकार नहीं होता है, समस्त चीजों को हम ही संचालित करते हैं। जैसे सूर्य देवता होते हैं ना, तभी काल का चक्र चलता है। जब बिजली होती है तो बिजली के समस्त करण, प्रकाश वगैरह सब तभी देते हैं, बिजली की सन्निधि होती है। कहीं चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, तो मोटर चलेगी, अनेकों प्रकार के कार्य चलेंगे। लेकिन चुंबक कुछ करता नहीं है। चुंबक को केवल, मैग्नेट को केवल अपना अस्तित्व बनाना पड़ता है और सब काम उसके वजह से चलते हैं। आज दुनिया में कितने सोलार जो है वह पैनल्स लगे हुए हैं। हम लोग के आश्रम में भी ऊपर लगा हुआ है, बिजली का उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे हमारे बिजली का बिल कम हो जाता है। उस चक्कर में आराम से जो है वो फ्रिज और एसी वैसी थोड़ा दिल खोल के यूज कर पाते हैं। नहीं तो पहले एक जमाना था जहाँ पे वो नहीं था ना, इतना भयंकर बिल आता था कि हर थोड़े दिन बाद हमारे जो है ना बिजली के बोर्ड के पास जाते हैं, ऐसा क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा बिल दे रहे हो। ये जितने भी सोलार इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं सूर्य देवता के वजह से चल रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। हमारी अध्यक्षता रहती है, हमारी सन्निधि रहती है, और ये अनेक चीजें जीवंत हो जाती हैं। ऐसी ही यहाँ पे बात, रहस्य अपने बारे में भगवान बोलते हैं कि हम एक ऐसी चेतन सत्ता है, हम ही सबके स्वामी हैं, सबके संचालक हैं, सबके कंट्रोलर हैं। एंड दैट लाइफ, दैट स्पार्क ऑफ एग्जिस्टेंस, जीवन तत्व, वो ही यहाँ पे शाश्वत सच्चाई है, वो हम जानते हैं और यही हमारी अस्मिता है। भूतानाम ईश्वरो पितानो, इतनी परम स्वतंत्र है कि अपनी ही सृजनात्मक शक्ति को धारण करके, अपनी माया शक्ति को धारण करके, जैसी उनकी प्रकृति प्रेरणा है, हर बार उनको नया शरीर धारण करना है, उस हिसाब से हम प्रकट हो जाते हैं। और यहां पे जो प्रकट होता है वो नश्वर होता है, वो जन्मवान होता है, वो विकारी भी होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया, 3 शब्द शुरुआत में देखो, अजन्मा है, अव्यय है और भूतानाम ईश्वरः। समस्त चीजों के हम ही स्वामी हैं, नियंता है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं हम। और जो माया बना देती है ना, वो पूरा उल्टा होता है। अगर हम ये चेतन तत्व, वो लाइफ के प्रिंसिपल, वो कॉन्शियस प्रिंसिपल, अगर वो अजन्मा होता है, अविकारी होता है, सबका नियंता होता है, तो माया जो बनाती है वो जन्मवान बनाती है, दृष्ट नष्ट बनाती है, देखते देखते चीजें खत्म हो जाती हैं। माया इस टाइप के वस्तु बनाया करती है। हम अव्यय हैं, अविकारी हैं, किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, और माया जो बनाती है वो सतत विकारी होती है, परिवर्तनशील होती है। हम सबके स्वामी हैं, नियंता हैं, और माया जो बनाती है वो सब पराधीन चीजें होती है।
लेकिन हाँ, माया बनाती है, माया बनाना जानती है, सृजनात्मक शक्ति है हमारी। माया सृजनात्मक भी है। माया जो है और भी बहुत सारी शक्तियां हैं। माया के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो रजोगुण के दृष्टिकोण से सृजनात्मक होती है, तमोगुण के दृष्टिकोण से आवरण क्रिएट करती है, आवरण शक्ति बन जाती है, और सत्व गुण के दृष्टि से वो ज्ञान शक्ति बन जाती है। शुरुआत में जिस समय यहाँ पे सृजन होता है तो यहाँ क्रिएटिव शक्ति वो रजोगुण के वजह से बनती है, और रजोगुण ज्यादा बनता रहे ना, प्रधान रहे, तो वहां तमोगुण भी आच्छादित हो जाता है, मूढ़ता आ जाती है। और अगर कोई अपने मन के अंदर प्रेम भावना, सेवा भावना, दूसरों के प्रति आत्मीयता आदि भी उत्पन्न करता है, तो वहां सत्व गुण आने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और तभी जाके ज्ञान शक्ति बढ़ती है। माया में तीनों शक्तियां होती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रसंगवशात केवल यही बताते हैं कि देखो इसी ने ये हमारा शरीर बना दिया। हम लोग जिसको भगवान का रूप देखते हैं वो भगवान की माया शक्ति के द्वारा बना हुआ है। देखो हनुमान जी की कथा आती है ना, राम जी के पास पहले गए तो एक ब्राह्मण का उदाहरण कर लिया उन्होंने, कहीं दूसरी जगह गए तो वहां छोटा सा रूप धारण कर लिया, मसक समान रूप। लंका में प्रवेश करते समय छोटा साइज कर लिया उन्होंने, और सीता जी को अपना विशाल रूप दिखाना था तो पर्वताकार हो गए। जिस समय समुद्र का उल्लंघन करना था तो उस समय भी विशाल रूप धारण कर लिया उत्साह से। इन लोगों के पास कैसी सिद्धि थी कि अपने आप ही शरीर का साइज बदलने लेते थे। हमारे वहाँ तो एक नंबर जूता छोटा आ जाए तो फिर चेंज करना पड़ता है, नहीं है कि सही छोटा कर लो। ऐसी सिद्धियां होती हैं। माया को जो धारण कर लेता है वो शरीर को तो कुछ समझता ही नहीं है, ऐसा आराम से बदल लेता है। बोलते हैं हम इसीलिए हर बार एक रूप से हमारी आसक्ति भी नहीं है, हर बार अवतार लेते हैं, नया रूप धारण करके आते हैं। लेकिन एक बार रूप धारण करते हैं, रूप हम धारण करें या रूप कोई जीव धारण करे, रूप धारण करने के बहुत सारे विशिष्ट फायदे होते हैं, आशीर्वाद होता है। देखिए, आपको कहीं पे आत्मीयता अभिव्यक्त करनी हो तो शरीर के द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान लेना हो, देना हो, शरीर के द्वारा ही हो सकता है। किसी प्रकार की अनुभूतियां प्राप्त करनी हो या किसी और को देनी हो, शरीर के द्वारा ही हो सकता है। शरीर का इतना महत्व होता है, ये तो उनसे पूछो जिनकी सन्निधि किसी की खत्म हो गई है। अब बोलते हैं नहीं नहीं, उसके आत्मा से तुम आनंद ले लो। बोलते हैं यार आत्मा से आनंद क्या ले लो, जो उनकी सन्निधि थी उसका तो कोई दूसरा पैरेलल ही नहीं है। इसीलिए भगवान अवतार खुद लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, क्योंकि शरीर के द्वारा जो कार्य करे जा सकते हैं वो केवल विचार से नहीं कर सकते हैं। ये भूत प्रेत की कहानियां सुनी है ना। भूत प्रेत अगर होते हैं, भैया हमने तो नहीं देखे, लेकिन शास्त्र कहते हैं, इसीलिए हम स्वीकार करते हैं। शास्त्र जो बोलते हैं वो हम स्वीकार करते हैं। हमारे हनुमान चालीसा क्या बोलती है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब वहां गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया है कि होते हैं। गीता के अंदर भी जो है आगे भगवान बोलते हैं कि तामसी व्यक्ति कौन होता है, जो भूत भूत के प्रति ज्यादा श्रद्धा रखता है। तो वहां पर भी भूत शब्द की चर्चा करी उन्होंने। इसीलिए भाई हमने नहीं भी देखा हो, बहुत सारी चीजें हमने नहीं देखी हैं, लेकिन श्रद्धा से हम तो स्वीकार करते हैं।
और पता है भूतों के बारे में जो कहानियां सुनते हैं, जो भटकती रहती हैं आत्माएं, क्यों भटकती हैं? शरीर जब तक था कुछ इच्छाएं उनकी पूरी नहीं हो पाई। बोलते हैं अब शरीर छोड़ दिया है, अब तो सूक्ष्म आत्मा हो गए, कर लो ना पूरी। बोलते हैं यार जब तक शरीर होता है ना तभी तक पूरी होती है। अब तो दोबारा शरीर मिलेगा तब तक रास्ता देखना पड़ेगा आपको। शरीर की विशिष्टता, शरीर की महानता इतनी अद्भुत होती है कि ईश्वर भी शरीर लेते हैं तभी हमको अनुग्रहित करते हैं कि हम लोग अपने गुरु लोगों की समाधि ही बना देते हैं, आदर के भी व्यक्ति कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनका कोई यहाँ पे दुनिया में योगदान नहीं होता है। जो वो विशिष्ट क्रिएटिव योगदान दे सकते थे वो शरीर के समय ही हुआ करता है। इसीलिए वस्तुतः भगवान शरीर के परे, माया जो बनाती है वो जन्मवान है, विकारी है, नश्वर है, ये सब है। लेकिन यही चीज इतनी महत्वपूर्ण होती है कि ईश्वर भी संकल्प पूर्वक धारण करते हैं और तभी जाके अनुग्रहित करते हैं। जब तक किसी का साथ मिले उसको जो है महत्व समझ लेना, क्योंकि जब वो चला जाएगा ना तो कितना अभाव तुम्हारे जीवन में होगा ये तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। यह अनुभव होएगा तुमको भी। तो अभिव्यक्ति का महत्व अवश्य होता है। यद्यपि हम लोग अव्यक्त की चर्चा करते हैं, The unmanifest dimension, जो अभिव्यक्त नहीं हुआ है, जो अजन्मा है, उसकी भी सच्चाई चिंतन करते हैं। हम लोग एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। जो व्यक्त हुआ है उसको भी समझ रहे हैं, जो व्यक्त नहीं हुआ है उसके बारे में भी शोध कर रहे हैं। कंप्लीट पूर्ण ज्ञान इन दोनों के ज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये हमारा वास्तविक तत्व है और बहुत बार शरीर धारण करा हुआ है। जो जब धारण करा है, धारण करने के समय भी सब ज्ञान रहता है। इसीलिए राम जी की लीलाएं देखो, कृष्ण जी की लीलाएं देखो। कौशल्या माता ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि पिछले जन्म महाराज दशरथ और कौशल्या जी पिछले जन्म में उन्होंने भयंकर तपस्या करी और भगवान जो विष्णु प्रकट हुए तो उनसे बोला कि भगवान हमको तो जो है आप जैसा ही पुत्र चाहिए। देखो स्टैंडर्ड, इच्छा का स्टैंडर्ड तो देखो कहाँ है। आप जैसा पुत्र चाहिए हमको। तो भगवान ने बाद में सोचा यार हम अपने जैसा कहाँ ढूंढें, हम ही आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम ही आपके पुत्र की तरीके से आते हैं। तो जब उन्होंने बोला तो महाराज दशरथ जो समय एक राजा थे, बोले भगवान आप आ जाओ, लेकिन हमको ये सब ज्ञान नहीं होना चाहिए कि आप भगवान हैं। कभी जो है हम आपको बच्चे की तरह खिलाना चाहें, गोद में उछालना चाहें, कभी हवा में खेलना चाहें, ये नहीं देना। अरे भगवान है यार, हैंडल विथ केयर, संभाल के करना। दुनिया के मालिक हैं, वो आए हुए हैं, बोलते हैं हमको सब ज्ञान नहीं चाहिए। आप आना, आपकी लीलाएं अच्छी होंगी, आपका प्रेम अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा, लेकिन हमको ज्ञान नहीं चाहिए। कौशल्या माता बोलती हमको तो ज्ञान चाहिए। इनको आप मत ज्ञान देना, हमको तो ये सदैव ज्ञान होना चाहिए कि कौन आया है हमारे यहाँ। और उसके अनुरूप जब राम जी का जन्म हुआ तो कौशल्या माता को उन्होंने अपना रूप दिखाया। उन्होंने वास्तविक कैसा दिव्य रूप दिखाया कि हम पूरे कण कण में व्याप्त हैं, ब्रह्मांड हमारे अंदर है। ये सब रूप दिखाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने प्रणाम करा, मतलब हमको याद रहेगा और जब जब भूल जाएं तो फिर आपका रूप देखेंगे। उनका एग्रीमेंट हो गया था।
हम कभी नहीं भूले हैं कि ये कौन है। और महाराज दशरथ बोलते हैं कभी नहीं याद रखे हैं हम ये कौन है। सबके अपना दृष्टिकोण होता है। बोलते हैं हम तो कभी कान भी पकड़ना चाहते हैं भाई, हम कभी थोड़ी पिटाई भी करना चाहते हैं, हमारा प्रेम ऐसे ही अभिव्यक्त होता है। तो बोलते तुम्हारा हो जाके हमारा नहीं होगा, हमको याद रहना चाहिए। तो ये जो है ना, माया से बना शरीर जो भी होता है उसके अंदर भिन्न चीजें होती हैं। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये अवेयरनेस बनी रहती है कि ये वस्तुतः कौन है। इसके और भी बहुत सारे लेसन्स हैं इस पूरे प्रसंग के। यहाँ पता है एक और चीज, एक पॉइंट और बता के फिर आगे चलते हैं। भगवान ये बता रहे हैं कि शरीरधारी होने के बावजूद तुम अपने को अजन्मा, अव्यय और सबका ईश्वर जान सकते हो। शरीर धारण होने मात्र से ऐसा मत समझना कि यार अब तो शरीर ही धारण हो गया है, अब मरने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होगा। बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अपने दृष्टांत से दिखाते हैं कि देखो शरीर धारण है ना, तो भी हम जानते हैं कि हम अजन्मा है। शरीर धारण है तो भी हम जानते हैं कि हम अविकारी हैं। शरीर धारण है तो भी हम जानते हैं कि हम ही सबके नियंता और संचालक हैं। तो इसीलिए शरीर धारण होने मात्र से ऐसा नहीं होता है कि तुमको जीवन भर का एक कंडेमनेशन प्राप्त हो गया हो। अब तो तुम कंडेम्ड हो केवल ही विकारी जीवन जीने के लिए। बोलते हैं दैट इज जस्ट अ चॉइस। तुम चाहो अगर दीनता से छोटे हो के जीना तो तुम जी सकते हो उसी प्रकार से। और यही कारण है, इसके वजह से ही जीवन मुक्ति संभव होती है। जीवन मुक्ति क्या होती है पता है ना? जीवन मुक्ति उसको बोलते हैं, वो ज्ञान की वो परम अवस्था जो ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं। मनुष्य शरीर में रहते रहते अपने आप को ब्रह्म जान के जीना, उसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति इसीलिए संभव है क्योंकि अवतार संभव है। अवतार का सिद्धांत ही यह दिखाता है कि शरीरधारी होने के बावजूद तुम यहां पे रियलाइज कर सकते हो। भगवान हर व्यक्ति को ये चीज दिखाते हैं, दिस इज पोटेंशियली पॉसिबल। और यही हम जी रहे हैं। अगर शरीर धारण करने के उपरांत हम इस चीज की अवेयरनेस रख सकते हैं तो तुम भी रख सकते हो, कोई भी रख सकता है। जब भी अवतार का सिद्धांत बताया जाता है, तुमको जीवन मुक्ति की संभावना का स्मरण करना चाहिए। हम और तुम इसी शरीर में रहते रहते भगवान तो हमारे लेवल के ऊपर आके जी के दिखाते हैं। व्यवहार के जो भी कार्य करने हो, इन सब कार्य के बावजूद हम अपने आप को वो एक अखंड अनंत शाश्वत सत्ता जान के जी सकते हैं। और हम लोग उनकी लीलाएं देखें, भगवान की जो लीलाएं हैं वो उससे यही पता लगता है कि ऐसा जो लोग जीते हैं, जीवन मुक्त लोग हैं या भगवान की ही लीलाएं हैं, इतना बढ़िया जीवन होता है और ऑप्टिमम सामर्थ्य होता है, ज्ञान सबसे बढ़िया होता है, प्रेम सबसे अच्छा होता है, निडरता होती है, सेवा होती है। सब चीजें मनुष्य जीवन में जो सर्वोत्कृष्ट संभावनाएं हैं वो एकदम खुल जाती हैं अगर इंसान अपने ही तत्व में जग जाता है। इसी शरीर में जीते जी हम अपने अंदर पूर्णता में जी सकते हैं, अजन्मा होके जी सकते हैं। और जितनी बुद्धि मन आदि का सामर्थ्य होता है वो पूर्ण विकसित भी होता है।
टोटल फ्लावरिंग ऑफ पर्सनालिटी वो होने लगती है अगर हम लोग अपनी सच्चाई में जग जाएं। ये अवतार के लेसन्स हैं और इन्हीं लेसन्स के वजह से हम लोग ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इसके लिए जो समर्पित होते हैं, और देखो ये स्वामी विवेकानंद को, दुख अपने गुरुदेव को, शंकराचार्य जी को और अनेकानेक ऋषि मुनियों को मनुष्य शरीर में कितने उत्कृष्ट विकास को प्राप्त हुए। यहाँ पे हम लोग तो आज केवल प्रेरणा प्राप्त करते रहते हैं। इतना ही महानता इंसान को प्राप्त हो जाती है अगर हम लोग अवतार के सिद्धांतों से वास्तविक कायदे की शिक्षा ले लें। तो बहुत सारे लेसन्स इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन हम उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे तो फिर हमारा जो है ना वो काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको संकेत कर रहे हैं कि कितने सुंदर सिद्धांत इसके अंदर समाविष्ट है। अब यहाँ पे अपना वास्तविक ज्ञान क्या होता है, ये बोलते हैं कुछ शरीर धारण करना ये हमारी स्वेच्छा है, हमारी प्रकृति है। तुम भी अपना जो भी रूप धारण करना चाहो तुम धारण कर लेते हो। फैशन के दृष्टिकोण से, फैशन के दृष्टिकोण से इंसान कैसे बन जाता है ना, क्या क्या रूप धारण करते रहते हैं। दुनिया में घूम के देखो, दुनिया के जाने की जरूरत नहीं, हमारे देश में नॉर्थ से साउथ चले जाओ। ये देश बड़ा महान है, इतना अद्भुत है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक बार परिक्रमा लगा के आ जाओ। खाना भिन्न, पहनना भिन्न, भाषा भिन्न, आकृति भिन्न, फैशन भिन्न, इतनी वैरायटी है। वहीं पता लगता है भगवान की माया ही है। ऐसे ऐसे प्रस्तुत होते हैं। तो ये हम माया से अनेकानेक रूप हम भी धारण करते रहते हैं, और तुम लोग भी कोई कम थोड़ी हो। अनेकों लोग एक बार राजस्थान के हम कोई फोटो देख रहे थे, लोगों की मूंछें, अरे वाह मजा आ गया। ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया मूंछें, तो ये इनकी माया ही दिखाई पड़ती है। और इतना स्वाभिमान गर्व होता है। मूछे वाले तो बोलते हैं बगैर मूछे वाले पुरुष ही नहीं है, पुरुषत्व नहीं है। क्या यार तुम्हारी मूछे तक बंडा आदमी, उसको बंडा बोलते हैं जिसके मूछे नहीं है। और ऐसी मूछे यो गोल गोल घुमा के पूरी लंबी कर दें तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर। तो ये सब जैसी आकृतियां तुम लोग जो भी चाहो धारण कर लेते हो, वैसे अर्जुन शरीर को हम भी जब चाहें जो धारण कर लेते हैं। ये सब चेंज का डोमेन है, और तुमको इसका स्वामित्व तो प्राप्त हो तो तुम कैसा भी रूप प्रस्तुत कर लोगे। तो एनीवे ये भगवान के ईश्वर के सिद्धांत हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे हमारी आइडेंटिटी होती है, हमारी अस्मिता होती है। रावण के पास जब हनुमान जी गए थे ना, तो रावण ने तो पूछा है तुम हो कौन? पहला व्यक्ति जो हमसे डरता ही नहीं है, हमारा सुना नहीं है नाम तुमने, सब कचरा हो गया। इतना यहाँ पे दबंगता हमने करी और यहाँ हमारे सामने आग मिला के देख रहा है। ये भी नहीं कह सकते किस लोक से आए हो, क्योंकि तीनों लोक में हमने आतंक अपना फैला रखा है। कहां से आए हो, कौन हो तुम? हनुमान जी ने अपना जो परिचय दिया है ना, उस दैव याद रखने योग्य है। हनुमान जी के जो जो प्रसंग है ना, उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और हृदय में रखने चाहिए उसको। इतने बढ़िया प्रसंग होते हैं। हनुमान जी मुंह खोलें तो अमृत झलकता है, फूल झड़ते हैं। उनको जो है वागीश कहते हैं, वाणी के स्वामी कहते हैं वो। अगर वाणी सीखनी है ना, हनुमान जी से सीखनी चाहिए।
सीता जी जिनके अंदर सबके प्रति विश्वास खत्म हो गया था, हनुमान जी ने केवल अपनी वाणी के बल के ऊपर उनको विश्वास भी जगा दिया, उनके अंदर जो है पूरा उत्साह भी उत्पन्न कर दिया, आशा की किरण जगा दी। हनुमान जी अद्भुत प्रकार का व्यक्तित्व होता है उनका। तो ऐसे हनुमान जी जो कि सदैव ये आशीर्वाद बरसाते रहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति अलग हो जाती, वो जानते हैं कि हम कौन हैं। राम जी ने भी एक बार पूछा, हनुमान जी तुम्हारा परिचय क्या है, संबंध क्या है अपना? तो हनुमान जी बोलते हैं कि भगवान शरीर के दृष्टिकोण से हम आपके दास हैं सदैव, मन के दृष्टिकोण से आपके अंश हैं, और आत्मा के दृष्टिकोण से हम आप ही हैं। क्या बात है, कितना अद्भुत सा परिचय दिया। शरीर दृष्टया तो दासो हम, जीव दृष्टया तो दंशका, वस्तु तस्तु त्वमेवा हम इति में निश्चिता मति। ये हमारी दृढ़ मति है कि हम आपसे कभी अलग नहीं है। जो अपने हृदय में यही ब्रह्म को, परमात्मा को आत्मा की तरह से जान जाता है, ये ज्ञान ही जीवन में क्रांति उत्पन्न करता है, अद्भुत मुक्ति उत्पन्न कर देता है, सब झमेले खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। इसीलिए इस ज्ञान को जीवन में परम सिद्धि की तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये अवतार के सिद्धांत से हम लोगों को ये सभी बातें पता लगती हैं। अब आगे देखिए भगवान इसी के बारे में और रहस्य बताते हैं। तो बोलते हैं कि अर्जुन कब जो है हम शरीर धारण करते हैं, उसका एक समय होता है, तो वो रहस्य तुमको बताते हैं। तो अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इन दो श्लोकों में अनेकों महत्वपूर्ण चीजें हैं, अवतार के बारे में बताते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें, आपको एक अवतार शब्द का एक महत्वपूर्ण अर्थ बताएं। देखिए, हमने अभी जीवन मुक्त की बात करी ना। जीवन मुक्त कौन होते हैं? जो जीव की तरीके से पैदा हुए थे, व्यक्ति की तरह से पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इस एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करा। बड़ा महान होता है ब्रह्म ज्ञान। गुरु नानक देव अपनी जो है ना, वो पूरे गुरु ग्रंथ साहब में इतनी स्तुति ब्रह्म ज्ञान की करी हुई है उन्होंने। एक ग्रंथ है उनका छोटा सा, कौन सा, सुखमणि साहब, ये क्या है, उसमें तो इतनी लाइन के बाद लाइन। सभी लोग, हम लोगों के वेदांत शास्त्र देख लो, रामायण देख लो, गीता देख लो, उपनिषद देख लो, दूसरे हमारे देश के संत देख लो, ब्रह्म ज्ञान को जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दुनिया का देखते हैं, इसको अगर कोई व्यक्ति, और ये यहाँ बाकी चीजों के साथ साथ रहते ही प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ती है।
लेकिन आदमी को संकल्प पूर्वक करना पड़ता है, दृढ़ता से निश्चय पूर्वक उसको परस्यू करना पड़ता है। तो जीवन मुक्त उसको बोलते हैं जो जीव की तरह अज्ञानी की तरीके से पैदा हुआ, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की महिमा ऐसी है कि वो उस लेवल तक पहुंच जाता है कि जहां पे साक्षात ईश्वर हुआ करते हैं, ईश्वरत्व की सिद्धि हो जाती है। यह ब्रह्म ज्ञान की महिमा होती है। लेकिन अवतार उसको बोलते हैं जो जीव की तरह पैदा नहीं होते हैं, जीव की तरह अज्ञानी नहीं रहते हैं और जन्मजात अपने आप को जानते हैं कि हम कौन हैं। ऐसे के लिए ही हम लोग अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग एक अपने ही सनातन धर्मी हिंदू होने के नाते इस शब्द को लाइटली नहीं यूज करें। इस शब्द को ऐसे नहीं सोचें कि किसी का प्रति आदर कर रहे हैं, बोलते हमारे गुरुजी तो अवतार ही थे, बोलते हैं ऐसा नहीं करना। ये तुम अपना ज्ञान दिखाते हो, तुम कैसे नासमझ हो, कितने मूर्ख हो, केवल उसका प्रदर्शन करते हो। और कौन भगवान अवतार हैं, ये कोई अज्ञानी लोग हमारे भक्त लोग परिचय देंगे क्या? अनेकों लोग जिनको अपना आता पता नहीं है वो प्रमाण देते हैं हमारे गुरुजी जो है ना अवतार है। अच्छा, तुमको पता है अवतार कौन होता है? जहां अवतार रमा करते हैं उसका भी तुमको पता है क्या कि केवल तुम्हारी आदर भाव की अभिव्यक्ति के लिए तुम कोई भी शब्द प्रयोग कर रहे हो। तुम्हारी अपनी भावना अपने स्थान पे है, तुमको आदर करना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छी चीज है, कल्याणकारी है। लेकिन अवतार शब्द का प्रयोग एक टेक्निकल यूसेज होता है और ये केवल उसके लिए प्रयोग करा जाता है जो कि शरीर धारण करने के समय भी अपने ही ज्ञान का उसको पूरा एहसास है। बाद में कोई बहुत महान हो सकता है, ये तो हम लोग यहां कहते ही हैं, और कोई महान हो सकता है वो केवल इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई चमत्कार करता है। ब्रह्मज्ञानी लोग कोई चमत्कार करते घूमते नहीं है। पता लगा हाथ हिलाया और लड्डू निकाल दिया, और पता लगा हाथ हिलाया भस्मी निकाल दी और लॉकेट निकाल दी, किसी को जो गिफ्ट देनी है वो दे दी। तो ऐसे कोई काम करने वाले ये थोड़ी होता है ये तो ब्रह्मज्ञानी है यार। हमको ये लॉकेट है ना, उन्होंने दी थी। ये लॉकेट मैन्युफैक्चरर नहीं होते हैं ब्रह्मज्ञानी। अनेकों भस्मी मैन्युफैक्चरर, पता लगा ये सबके दुकानदारी बंद कर दें। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब जिन्होंने करा है वो बाद में रहस्य बताते भी हैं कि कैसे भस्मी निकाली थी हमने। तुमको भी सीखना हो तो बाद में एकांत में आ जाना, भस्मी निकालने की कला दिखा देंगे तुमको। लेकिन बेचारे ना समझ लोग भोले भाले कुछ भी चमत्कार कर दो। चमत्कार कोई नमस्कार होता है और जो चमत्कार नहीं करे उसको कोई नमस्कार नहीं करता है। इसीलिए अनेकों लोग चमत्कार सीखते हैं, बोलते महाराज जी कोई दो चार तो सिखा दो, कहीं जाए तो कम से कम दाल रोटी चलती रहेगी हमारी। चमत्कार से दाल रोटी नहीं, फिर तो मालपुआ चलता है। इतना ज्यादा डिमांड है चमत्कारों की। लेकिन सदैव उन चीजों से बच के रहना चाहिए। भगवान के अवतार को याद करते हुए कि कभी भी भगवान ने ऐसे कोई चमत्कार नहीं करे, हमारे ज्ञानी लोग ऋषियों ने नहीं करे, हमारे परम आदरणीय आचार्यों ने कभी नहीं करे। तो जो ये कर रहा है उसकी बुद्धि जो है ना भौतिक ज्यादा है, भौतिक लाभ की प्रेरणाएं उनको ज्यादा है। तो अवतार कौन होता है? जो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी होता है। इसीलिए राम जी को हम लोग अवतार कहते हैं। जन्म के समय ही कौशल्या माता को उन्होंने वास्तविक रूप दिखा दिया।
भगवान कृष्ण ने भी ऐसी लीलाएं करी हैं। जो जन्मजात होता है और उसको हम लोग उससे शिक्षा लिया करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन जो जीवन मुक्त होते हैं उनकी हमारी दृष्टिकोण से महिमा ज्यादा होती है। देखो क्या अद्भुत चीज है। अज्ञानी पैदा हुए और इस ब्रह्म ज्ञान की वजह से, इस सुंदर दिव्य चीज के वजह से तुम वहां पहुंच जाते हो जहां ईश्वर विराजमान है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा जीवन मुक्त लोक का द्वारा दिखाई पड़ती है। वो असली दुनिया में सिद्धि अगर महान चीज है तो ब्रह्म ज्ञान होता है। कोई भी अज्ञानी हो सबको आशा की किरण दे देता है। तुम कितने भयंकर संसार में, विकार में, अज्ञान में पड़े हो, ब्रह्म ज्ञान के लिए तुम मेहनत करो, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्म ज्ञान के लिए केवल इंसान होना मात्र एक रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी मनुष्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आगे पीछे कर सकता है। इसीलिए अवतार शब्द को हमें बोलने की जरूरत नहीं है। और शंकराचार्य जी को कई लोग शिव जी का अवतार बोलते हैं, ये गलत है। शंकराचार्य जी ने खुद नहीं बोला है। अगर तुम इनको अवतार बोलोगे इसका मतलब पता क्या है? आपके गुरु ने थोड़ी कुछ ज्ञान दिया है आपको, आपने कोई खुद थोड़ी कभी साधना करी है, आपके पास कोई ब्रह्म विद्या यहाँ पे प्राप्त थोड़ी हुई है, आपको तो पहले से कुछ था। इन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, खुद ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करी और दुनिया भर में ब्रह्म ज्ञान की ही ध्वजा जो है वो फहराई है इन्होंने। वेदांत का ब्रह्म ज्ञान की महिमा स्थापित करी है इन्होंने। इसीलिए इनको अवतार बोलना इनके गुरु की अवमानना होगी। इनको अवतार बोलना इनके द्वारा पूरा जीवन भर ब्रह्म ज्ञान को प्रसारित करने की इस पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेरा जाएगा। जीवन मुक्त भी उसी अवस्था में होता है अज्ञानी होने के बावजूद। ज्यादा महान चीज हुई ना। तुम भले अज्ञानी हो, संसारी हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का अगर तुमने आश्रय ले लिया तो वहीं पहुंच जाओगे जो यहां भगवान अपना परिचय देते हैं। इससे अद्भुत चीज प्रत्येक जीव मात्र के लिए, इससे महान चीज कोई नहीं हो सकती। हाँ, जो अवतार होते हैं उनका एक अलग योगदान होता है। स्वेच्छा से आते हैं, पूरा ज्ञान रहता है कब सा शरीर धारण करना है, कैसा शरीर धारण करना है, क्या काम करना है, उनका एजेंडा ही अलग होता है। तो यहाँ पे आगे के इन श्लोकों में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें वो क्या बोलते हैं, 7वें और 8वें श्लोक में बोलते हैं कब हम शरीर धारण करते हैं। बोलते हैं इसको समझने के लिए तुमको एक धर्म का ज्ञान होना चाहिए। धर्म एक ऑर्डर है, एक व्यवस्था है, और ये बड़ा सटल है, बड़ा सूक्ष्म है। जो हम लोग धर्म को आज सोचते हैं ना, इट्स रिलीजन, माय रिलीजन, योर रिलीजन, ये कोई धर्म नहीं होता है, ये संप्रदाय होते हैं। संप्रदाय और धर्म में जमीन आसमान का भेद होता है। इनफैक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है। संप्रदाय एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, उपासना की पद्धति है। कैसे हमको पूजा करनी है, कैसे अब कोई जो है ना शिव जी की पूजा कर रहे हैं, एक प्रकार से कर रहे हैं, कोई भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। अभी हम लोग अहमदाबाद गए थे तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब वैज्ञानिक उनके घर में भोजन करने गए, वो बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। वो अनेकों वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत के वो महाराज। तो हम लोग को अपने पूजा के कमरे में ले गए, बोलते हैं भगवान सो रहे हैं, आपको देखना है। बोला नहीं, भगवान सो रहे हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे इस समय। तो बाकायदा बालवत उनकी जो लालन पोषण करते हैं और उससे उनकी कनेक्टिविटी ईश्वर से बढ़ती है। वो लोग अपने हिसाब से वो सोचते हैं और
उठेंगे, आज तो सर्दी है, भगवान को एक शॉल पहना के आएंगे। आज गर्मी है, वो थोड़ा सा पंखा लगाएंगे। हमारी नानी जी जो है ना, वो इसी करती थी। उनके वहाँ पे उनकी पूजा के घर में एक बेड लगता था रात को, और उसके ऊपर मच्छरदानी लगाती थी। इतनी बिल्कुल सुंदर सी लगाती थी, स्ट्रेट, एक फ्रिल नहीं होती थी उसमें, बिल्कुल ही स्वच्छ वाइट धुल के। अंदर रजाई लगती थी, तकिया लगती थी, बेड कवर लगता था, बेडशीट लगती थी, और पास में टेबल में छोटा सा ग्लास रखती थी कि रात को भगवान को प्यास लगेगी। तो कितनी संवेदनशीलता होती है। और सीजन के हिसाब से उनको मिठाई खिलाती थी, और पता लगा उसी चक्कर में हम लोग को मिल जाती थी। अभी जो है ना, मौसम थोड़ा बरसात का है, पकौड़े भगवान को खिलाने। हम लोग, हाँ भगवान को पकौड़े खिलाओ। उनसे बनवाने के लिए हम लोग को एक बहाना मिल गया था। बोले नानी जी, ऐसा मौसम हो रहा है, भगवान को समोसे नहीं खिलाओगे? हाँ समोसे खिलाऊंगा, भी समोसे बनाती हूँ। और पता लगा भगवान को समोसे में प्रसाद तो जीव ही खाते हैं, सब भक्त लोग ही खाते हैं, लेकिन इतना प्यार से करती थी। उनका प्यार देख के मन जो है ना प्रफुल्लित हो जाता था। उतनी सुंदरता से बेड हमने किसी के घर में नहीं देखा। भगवान के भी बेड देखे, लेकिन वैसा प्यार से जो बनाती थी, अद्भुत। वो पूरा दुनिया बाधित हो जाती थी उनके लिए। जब वो पूजा के कमरे में गई, वहाँ पे जो भगवान की सेवा होती थी, स्तुति होती थी, भगवान को गाना सुनना है, और इतने बड़े बढ़िया सुनाती थी भगवान को। और फोक सॉन्ग्स, अब ये थोड़ी है दोनों, हमारे यहाँ पिक्चर वाले गाने होते थे, पुराने गाने बड़े प्यार से बैठ के सुनाएंगे। हमें लगा क्या नानी जी भगवान को बगैर तबले की सुनाती हो? हाँ तबला बहुत तो बहुत बढ़िया लगता था। तो कोई लोग जो है ना, वो भगवान को बाल रूप से भज रहे हैं, कोई लोग जो है वहाँ शिव जी की तरह से भज रहे हैं, कोई बजरंगबली की तरह से भज रहे हैं, कोई माता जी की तरह से भज रहे हैं। ये संप्रदाय कहे जाते हैं। और जितने संप्रदाय होते हैं, यहाँ पे एक संप्रदाय है जो भगवान कृष्ण का मुकुट की पूजा करते हैं। क्या नाम है उसका? प्रणामी संप्रदाय। यहाँ पे है, मंदिर है गोराकुंड में, वहाँ मंदिर बना हुआ, केवल भगवान कृष्ण का मुकुट रखते हैं। तो ये सब संप्रदाय हैं। और जितने भी ईसाई और मुस्लिम और बाकी सब, सिख, जैन, सब संप्रदाय है। धर्म क्या होता है? धर्म होता है कि वो कोई जो शिक्षा दे रहे हैं संप्रदायों के द्वारा, सब लोग कोई ना कोई शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन के सबसे कल्याणभूत चीज जो वो चाहते हैं कि किसी तरह इसको पता लग जाए। मन में प्रेम हो, प्रसन्नता हो, निर्विमानता हो, हमारी प्रकृति पहचाने, अपनी प्रकृति जान के सेवा करें, प्रेम से जिए। धर्म जो है मूल रूप से वो होता है जो हमको तुमको धारण करता है, जिसके वजह से हम हो पाते हैं, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म जो है उसके वजह से हमारा भी जीवन चल रहा है, दुनिया का चल रहा है, हर प्राणी का चल रहा है। और इसका ज्ञान हम लोगों के शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। धर्म एक पुरुषार्थ होता था। ये जीवन में जरूर जानना चाहिए तुमको। 4 पुरुषार्थ होते थे, 4 चीजों के लिए इंसान को वर्क करना चाहिए: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। जिसमें बोलने के समय धर्म को सबसे पहले बोलते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
हर व्यक्ति को आर्थिक स्वावलंबन उत्पन्न करना चाहिए। तुम ऐसे यहाँ जियो कि तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी तरह सुनिश्चित हो जाए। और वो काम होता है किसी एक क्षेत्र में कोई सेवा का सामर्थ्य जगा लेना, उसमें विशिष्ट बन जाना। अगर एक क्षेत्र में तुम बड़े दक्ष हो जाओ, विशिष्ट हो जाओ, सेवा करो सबकी, तो उससे तुम्हारी आर्थिक जरूरतें सब पूरी हो जाएंगी। मूल रूप से अर्थ का सिद्धांत ही यही है, अर्थ संचय का रहस्य यही है। हर व्यक्ति को दूसरी चीज है कामनाओं की पूर्ति का भी रहस्य सिखाना चाहिए। जिसको नहीं पता है कि कोई भी कामना हो, तुमको म्यूजिक सुनना हो, तुमको भोजन करना हो, तुमको संबंध रखने हो, कहीं पे कोई आत्मीयता उत्पन्न करनी हो, हर चीज की एक कला होती है। और जो लोग नहीं जानते हैं ना, जीवन भर वो पागलों की तरह वही काम करते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। इसकी भी विद्या होती है। और हम लोग के वहां पे उस चीज के लिए भी शास्त्र होते थे, अर्थशास्त्र थे, काम शास्त्र थे, धर्म शास्त्र थे। तो ये अर्थ भी एक पुरुषार्थ है, कामना भी एक पुरुषार्थ है, धर्म एक पुरुषार्थ है। धर्म क्या होता है ये भी समझना चाहिए, और धर्ममय जीवन जीने की प्रेरणा होनी चाहिए। देखो, धार्मिक व्यक्ति वो होता है, अगर किसी जगह पे होगा ना तो सबका जीवन बड़ा सुखद हो जाएगा। कई लोग इतने अच्छे होते हैं, एक व्यक्ति का आना हुआ परिवार में सब बड़े धन्य समझते हैं, क्योंकि ऐसी आत्मीयता से सबका ध्यान रखते हैं। जैसे हमको कोई सुख दुख होता है, वैसे सबको सुख दुख होता है, और उस सबके लिए कुछ कोशिशें करते हैं। धर्म को समझना ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और गीता का ऑब्जेक्टिव ही है कि धर्म क्या है उसका परिचय देना है। किसी ने गीता के बारे में बताया है कि देखो, गीता का पहला श्लोक क्या है, पहला शब्द क्या है, धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, पहला शब्द गीता का धर्म है। और अंतिम शब्द क्या है, मम। तो ये संजय ने बाद में बोला कि ये हमारी निश्चित मति है, मम। और एक आचार्य ने बोला कि देखो, पहला शब्द और आखिरी शब्द को जोड़ो जरा, वहां आता है मम धर्म। तो मम धर्म ये इंसिडेंटली, ये सब ग्रंथ में अप्लाई मत करना। किसी का पहला शब्द आखिरी शब्द ले लो, बोलो यही इसका विषय है, ये सब में अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इंसिडेंटली गीता में अप्लाई होता है। गीता में अर्जुन ने अपनी समस्या बताई कि आई एम कंफ्यूज अबाउट माय धर्म, क्या जीवन में करना है, क्या सही है, क्या गलत है, अभी हमको क्लैरिटी नहीं है। ये उसका ही निवेदन था भगवान के सामने। धर्म ही इशू था वहां पे। तो ये हर चीजें घूम फिर के धर्म के चारों तरफ घूमती है। और भगवान यहाँ बोलते हैं, अर्जुन हम पता कब अवतार लेते हैं, ये धर्म की व्यवस्था एक होती है। जहां धर्म होता है वहां खुशहाली होगी, जहां धर्म होता है यहाँ हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रारब्ध कर्मों का पूरा करते हुए विकास को प्राप्त होगा, सबका उत्कर्ष होगा, सबका मंगल होगा, दूसरों का भी होगा, तुम्हारा भी होगा। और ये जो मंगल होता है इसमें अभ्युदय और निश्रेयस दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक लौकिक कल्याण को बोलते हैं अभ्युदय, और हमारा जो खुद आध्यात्मिक विकास होता है उसको बोलते हैं निश्रेयस। धर्म ही एक ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग है
जहां तुम्हारा अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों साइमल्टेनियसली सिद्ध होते हैं। और अगर दुनिया की संसारी दृष्टिकोण से जो आर्ट ऑफ लिविंग है उस चीज को सीखो, वहां हो सकता है तुम पैसे कमा लो, हो सकता है अनेकों खुशहाली प्राप्त कर लो। जैसे विदेशों में पर कैपिटा इनकम यहां से पता लगा 40 गुना ज्यादा है, इतनी कमाई करते हैं। पैसे कमा लेंगे। अंग्रेजों ने किस तरीके से पैसे कमाए ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन उन्होंने पैसे कमाए, अपने देश का, अपने राज्य का विस्तार करा, समृद्धि करी, अनेकों प्रकार की समृद्धि धन दौलत प्राप्त करी। हम जा रहे थे यूके में तो हमको लोग बोल रहे थे, स्वामी जी देख रहे हो ना ये रोड बढ़िया बढ़िया, ये यहाँ गार्डन्स, यहाँ पे अनेकों ग्रास लैंड, ये सब हिंदुस्तान का पैसा लगा हुआ है, लूट के लाए थे वहाँ से। इतने बढ़िया हाईवेज चल रहे हैं, अब तो हाईवेज यहाँ पर भी अच्छे हो गए, वहाँ से ज़्यादा अच्छे हो रहे। लेकिन उन लोगों ने अपने देश के लिए दुनिया भर से धन दौलत प्राप्त की। पुराने राजा लोग भी यही करते थे। पता लगा पड़ोस में गए, लूट लाट के लाए, उनसे छीन के हमारे देश में समृद्धि हो गई। तो ये जो जीवन जीते हैं ना, उसमें हम बाहर की समृद्धि तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन इंसान का मन इतना मोटा हो जाता है, विकारी हो जाता है, हिंसक हो जाता है, तामसी हो जाता है, चंचल हो जाता है कि मन को फेस तक नहीं कर सकते। ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग की जहां पे तुम बाहर की चीजों को जमा तो कर लो, लेकिन इस प्रोसेस में तुम्हारे मन की दुर्दशा हो रही है, जड़ता हो रही है, अशांति बनी रहती है, अपने साथ आदमी बैठ नहीं पाता है, इतनी बेचैनी होती है कि सतत कुछ ना कुछ करते रहो, नहीं तो बाहर अपने आप को फेस करना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि इंसान अपने आप से एस्केप कर रहा है, अपने आप से पलायन कर रहा है, इसलिए दौड़ा दौड़ा इधर उधर घूम रहा है, शांति से बैठ नहीं सकता अपने अंदर। ये जो भी पाश्चात्य का जीवन होता है उसका यही फल होता है। एक और आर्ट ऑफ लिविंग होती है जिसको हम लोग धर्म कहते हैं। धर्म इज बेसिकली एन आर्ट ऑफ लिविंग, और वो ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग है कि तुम बाहर भी समृद्धि प्राप्त करोगे, खुशहाली उत्पन्न करोगे, आत्मीयता उत्पन्न करोगे, और साइमल्टेनियसली साथ साथ तुम्हारा मन जो है सुंदर बनता चला जाएगा। ये किसके द्वारा संभव होता है? उसी को हम लोग धर्म बोलते हैं। धर्म हमको सस्टेन करता है, हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है। धर्म की व्यवस्था समाज में बनाना हम लोगों के मनीषियों का, शास्त्रों का बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी का विषय रहा है। पूरी महाभारत का पता है क्या विषय है? अगर कोई पूछे कि महाभारत का जो है मूल रूप से संदेश क्या है, यतो धर्मः ततो जयः, ये सूत्र पूरे महाभारत में यही बताया जाता है। जहां धर्म है वहां कल्याण है। यतो धर्मः ततो जयः। तो ये जो धर्म है ना, इसके बारे में समझना पड़ेगा भगवान के अवतार के रहस्य को जानने के लिए। भगवान बोलते हैं कि कई बार धर्म बहुत अच्छी तरीके से चलता है, सब प्राणी भी स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, बुद्धिमान बनते हैं। धर्म के वातावरण में इंसान का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सब चीजें सहायक हो जाती हैं। और कई बार ऐसा जीवन जीते हैं, बाहर खुशहाली हो जाती है, लेकिन किस कीमत पे होती है ये हम लोगों को पता है।
मन उसका इतना राक्षसी बन जाता है, छोटा बन जाता है, विकारी बन जाता है कि पास बैठने की इच्छा नहीं होती। ये दुनिया भर की कहानी है, ये सच्चाई है। उसको धर्म का कुछ अता पता नहीं है, बेचारा वंचित है उससे। तो धर्म एक जीवन जीने की कला है जिसके वजह से हमारा एग्जिस्टेंस बहुत ही सुंदर आशीर्वादमय बन जाता है। ये समझने की बात है, स्टडी की चीज है ये, व्हाट इज धर्म। अभी इनके पॉडकास्ट में भी बड़े उन लोगों के डिस्कशन चले। हर शेख जो है ना इंटरनेट के ऊपर पॉडकास्ट पब्लिश करते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे इंटरव्यूज अभी हाल में उन्होंने लिए। एक डिस्कशन हम लोगों का चला था कि धर्म क्या है। तो धर्म क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गीता के अंदर भी इसकी भाष्य के प्रारंभ में हम लोगों ने खूब चिंतन करा इसके ऊपर। इस चिंतन का विषय है, शोध का विषय, धर्म क्या होता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन पता हमारे आने का टाइम कब होता है। यदा यदा जग जग धर्मस्य ग्लानिः भवति। अर्जुन, ये जो धर्म का ग्राफ है ना, ये कई बार एकदम नीचे चला जाता है, और एक बार धर्म की व्यवस्था खराब होती है तो सब प्राणियों को मुसीबत होगी। और केवल इंसान ही नहीं, पेड़ों को, प्रकृति को, मौसम को, नदियों को, पानी को, हर प्राणी को मुसीबत होगी। क्योंकि धर्म की वजह से पूरी दुनिया संचालित अच्छी तरह स्वस्थता से होती है। और ये हमने बहुत प्यार से बनाया है। धर्म की व्यवस्था हमने करी हुई है। जब जब ये धर्म की व्यवस्था की ग्लानि होती है, डाउनवर्ड कर्व होता है, जहां ये नीचे जाने लगता है, तब हमारे वहां पे एक डैशबोर्ड है, वहां लाल लाइट जलने लगती है, ब्लिंक करने लगती है कि खतरा, धर्म की ग्लानि हो रही है। देखो, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव सदैव होएगा। जब भगवान आए हैं, अवतार लिया है, और अवतार के पूरी लीला के उपरांत भी ऐसा नहीं होगा कि कोई दुष्ट रहेगा, नहीं। अनेकों प्रकार के दुष्ट लोगों को भी जीने का मौका मिलता है। बीमार लोग को स्वस्थ होने का मौका मिलता है। जस्ट बिकॉज भगवान ने अवतार ले लिया एक बार तो पता लगा पूरी दुनिया में सब अधर्म खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक जनरल एम्बियंस क्रिएट हो जाता है, वातावरण बन जाता है जहां पे कोई आदमी धर्म में जीवन जी सकता है, समग्रता से अपना जीवन जी सकता है। तो बड़ी यूनिक चीज होती है, चिंतनीय है, विचारणीय है। किसको धर्म बोलते हैं? धर्म कोई रिचुअल नहीं होता है। हमने पूजा वूजा कर ली, क्या पता है तुम्हें कुछ भी भावना नहीं उत्पन्न करी, शरणागति नहीं उत्पन्न करी। अगर कोई रिचुअल मात्र ही धर्म होता है तो हमारे जितने पंडित लोग हैं ना, उनका तो जीवन में वारे न्यारे हो गए होते, वो तो सतत लगे रहते हैं। और उसके बाद बाहर में जाके पंडित लोग कस्टमर्स को ढूंढ के लाते हैं, उनका शोषण करते हैं। एक बार हम नैमिषारण्य गए, बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है, लखनऊ सीतापुर के बीच में। तो हम वहाँ गए, स्वामी जी हो चुके थे, सन्यासी के नाते गए। तो वहाँ पे दर्शन, हमारा लखनऊ में कार्यक्रम था, उसके बाद नैमिषारण्य गए, बोला चलते हैं महाराज जी दर्शन करने। तो गए, तो वहाँ पे उनको देखा कि हाँ, उनके दृष्टिकोण से कोई कस्टमर आए हैं, बस उनको कस्टमर के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। तो बोला हाँ भाई पूजा करवानी है? हम नहीं महाराज पूजा नहीं, हम तो बस आप लोगों का दर्शन करने आए हैं जगह का, हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है।
लेकिन हम जो भी भावना की अभिव्यक्ति ईश्वर के लिए करना चाहते हैं वो जरूर करें। पूजा करनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। बोलते हैं हाँ यहाँ आए हो, करनी पड़ेगी। बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी। तो फिर उसको भी हमने अपनी भाषा में, स्वामी जी लोगों की भाषा कई तो बड़ी कठोर हो जाती है, दुष्ट लोगों के साथ ऐसे करना पड़ता है। तो उनको हमने भी भाषा सुनाई। बोला पंडे हो, जरा ठीक से पंडिताई करो, यहाँ पे स्वामी लोगों को, सन्यासी लोगों को शिक्षा मत दो। कैसे नहीं दें, हम लोग तो सब यहाँ यूनियन है, हम लोग तुम्हारी यूनियन की ऐसी की तैसी। वो तो रिचुअल करता रहता है, पूजा करता रहता है, शिष्टाचार भी नहीं होता है, संस्कार भी नहीं है। सब में नहीं ऐसा है, कई बहुत अच्छे होते हैं। जो ये रामकृष्ण परमहंस जी थे, माता जी के पुजारी थे वो, लेकिन देखो कितनी भक्ति भाव से युक्त थे, कैसे माता जी ने आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया हो। तो कई बहुत महान भी होते हैं, बड़े पवित्र होते हैं, लेकिन इसके साथ जनरलाइजेशन कुछ नहीं कर सकते हो। तुमको अलग से ही इंसान को देखना पड़ेगा, किस इंसान के अंदर कितना सेवा भाव है, कितनी पवित्रता है, कितनी शांति है, कितनी संतुष्टि है। ये एक अलग ही क्राइटेरिया होता है। रिचुअल करने मात्र से ऐसी चीजें जरूर आ जाएंगी, गारंटी नहीं है। हमारी दादी जी कभी कभी पूजा करती थी, वैसे हमारे बाबा जी करते थे डेली, शिव जी के परम भक्त थे। तो उनको कभी जाना पड़ता था तो उनकी अर्धांगिनी दादी जी को काम दिया जाता, पूजा करवा लेना, करवा नहीं लेना, कर लेना। तो एक दिन वो पूजा करे, हम लोग साथ में बैठते थे, पूजा कमरा था, तो उसमें जो है सामने शिव जी की एक मूर्ति थी, वो जगह थी, और उसमें छोटे शिवलिंग थे, उनकी एक पीठ थी, तो पीठ के ऊपर शिवलिंग होता था। तो पता नहीं वो किस तरह से टूट गई थी वो, और उसको चेंज करना था। तो उन्होंने टेम्परेरी व्यवस्था करी थी, फूलों से बना लेते थे पीठ, और उस पर शिव जी को खड़ा करते, और एजेंडा में था कि शॉपिंग करने जाएंगे तो खरीद लाएंगे। तो शिव जी को जो फूलों में बैठा रही थी, फिर गिर जाते थे, फिर उन्होंने रखा, फिर फिसल गए। अरे मूड़े में जाओ, अपना को संभाल नहीं पाओ तो हमका का समझियो। शिव जी कोई लेक्चर सुनाती, खुद समझ नहीं पाते हो, हमको संभालोगे। मूड़े में जाओ, छोड़ो बाहर में जाओ, लेटे रहो, तुमको लेटना है, चलो लेटे रहो। और जब वो जो है, हम लोग उनको अजिया बोलते थे, जब अजिया पूजा से निकलती थी तो आधे घंटे तो सब लोग दूर रहते थे उनसे। इतना सप्रेशन होता था उनके अंदर कि भयंकर क्रोध निकलता था, किसने ये रखा है, किसने वो रखा। आधे घंटे तक पारा डाउन होता था, नॉर्मल होती थी जाके। उनको देख के पूजा की श्रद्धा खत्म हो गई हमारी। अगर पूजा से ऐसा होता है तो पूजा नहीं करनी हमको। लेकिन अपने बाबा जी को देखते थे, फौजी आदमी थे, लड़ाई के मैदान में भी गोलियां चल रही हैं उनकी, पहले शिव जी की पूजा होती थी, तब जाके कोई काम होता था। और अनेक लोग इतनी प्यारी पूजा करते हैं। तो देखो, पूजा मात्र नहीं, पूजा में कोई भावना जोड़ी जाती है, पूजा में कोई दृष्टि जोड़ी जाती है, उसके वजह से पूजा पवित्रकारी बन सकती है। तुम ये सोचो कि रिचुअल हम कर लेंगे, ये सब काम कर लेंगे तो हम बड़े भक्त हो गए। हो सकता है कोई आदमी भ्रम में आ जाए, कोई मूर्ख बन जाए कि तुम बड़े भक्त हो, तुम खुद जानते हो कोई भक्ति होती नहीं है। रिचुअल इज नॉट धर्म। रिचुअल धर्म के लिए निमित्त हो सकता है,
ये कोई टेस्टेड तरीके होते हैं जिसके द्वारा अनेकों लोगों ने धर्म का ज्ञान प्राप्त करा, धार्मिक हो गए लोग। इतनी अच्छी चीजें हैं ये, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम ये रिचुअल कर लोगे तो तुम भक्त हो जाओगे। देखो, भगवान के पास जब पूजा करते हैं, रिचुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सोच इंपॉर्टेंट है। हमारे सामने इस समय साक्षात परमात्मा अवतरित हो गए, फीलिंग उत्पन्न हो। हम जो है वह ईश्वर के चरणों में ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं। भगवान का भान होना चाहिए, तुम्हारे कार्यों में विनम्रता, धन्यता होनी चाहिए। एक भी कर्म करोगे, एक बार भी नमस्कार ऐसे करोगे ना, इसका एक अलग ही अनुभव होता है। एक स्वामी जी एक भजन गाया करते थे, वो बोलते थे कि मन एक बार हरि बोल। अपने मन को ही बोलते थे, हे मन एक बार हरि बोल। तुमने एक बार भी बहुत प्यार से, पूरी भक्ति से भगवान को नमस्कार करा है क्या कभी? नाम भी लिया है उनका बहुत प्यार से, फुल ग्रैटिट्यूड, धन्यता से। बोलते हैं पूजा में हम एक बार नहीं, पूरे अनेकों भोजन, पानी, स्नान, वस्त्र, स्तुति, वंदना, सब काम भगवान का भक्ति से करते हैं। ऐसे करो तो तुमको किसी के साथ कोई रिश्ता हो, बहुत प्यार से, बड़े आदर से, बड़ी आत्मीयता से जग के कोई संबंध का निर्वहन करो, उसका आशीर्वाद होता है, उसकी ब्यूटी होती है। केवल करने मात्र से थोड़ी होता है, कोई भाव नहीं है। तो धर्म किसको बोलते हैं ये समझना चाहिए। धर्म जो है प्राणियों में होता है, उसके वजह से वो हो पाते हैं, जिसके वजह से कोई भी प्राणी जैसा है वो स्वीकार कर पाता है, समझ पाता है। दैट इज द डोर टू धर्म। धर्म में अपनी प्रकृति पहचान, आत्मा को जानना नहीं जरूरी होता है, प्रकृति पहचानना होता है। तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारी पर्सनालिटी की विशिष्टता है। अब जैसे ये जो है महाराज दया, जो भी है ये अपनी प्रकृति के हिसाब से जी रहा है। शेर आ जाता है, शेर अपनी प्रकृति से जी रहा है। पता लगा कोई पक्षी आ गया, वो अपनी प्रकृति से जी रहा है। कोई कोई पक्षी होते हैं वो इंसान के साथ बड़ी दोस्ती कर लेते हैं, घर में भी आ जाते हैं। तोते हैं, कौवे हैं, मैना है, गौरैया है, वो उनकी प्रकृति ऐसी होती है, इंसान के साथ बड़ी आत्मीयता महसूस करते हैं। और कोई एकांत में रहते हैं, देखते भी नहीं है उनको, सबसे जो है उनकी प्रकृति अलग होती है। हर व्यक्ति की भी प्रकृति होती है। अपनी प्रकृति में स्थित होके उसको पहचान के उस हिसाब से जीने से धर्म की व्यवस्था का ज्ञान होता है। अगर ये सोचो कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति को जान जाए और प्रकृति को इस तरीके से यूज करे कि वो भगवान का निमित्त है, ईश्वर की सेवा कर रहा है, सबके कल्याण के लिए वो जी रहा है, बल्कि नहीं भी वो केवल अपनी प्रकृति में स्थित रह पाए, ये धर्म की व्यवस्था के लिए बड़ा मूलभूत एक फैक्टर होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, विशेष रूप से इंसानों में, जानवरों में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि सब अपनी प्रकृति में स्थित रहते हैं। सब प्रोग्रामिंग जो ईश्वर ने करी हुई है, उसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप दुनिया में हर प्राणी, पेड़ पौधा, नदी, सब अपनी प्रकृति के हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन जब इंसान आता है ना, क्योंकि इसमें फ्रीडम है, स्वतंत्रता है और अज्ञान है, इसीलिए हम लोग अपनी प्रकृति से भटक जाते हैं।
हमारी प्रकृति क्या है पहचान भी नहीं पाते हैं। अनेकों दूसरी चीज से प्रलोभन उत्पन्न हो जाता है, काम क्रोध आ जाता है, लोभ मोह उत्पन्न हो जाता है, और उसके उपरांत हम कठपुतली की तरह नचाए जाते हैं। हमारे जीवन की डोर जो है दूसरों के हाथ में होती है। कई बार लगता है कि देखो हम स्वतंत्र भी हैं क्या। हमको याद है जब हम लोग घर में थे ना, सब घर के अंदर भाई बहन लोग, तो परिवार में पिताजी मात्र फौजी आदमी और कमाई करने वाले थे, और बाकी सब भाई बहन लोग। तो किसी के कपड़े बनने होते तो नंबर आता था, इस महीने तुम्हारा बनेगा भाई, बजट रखा गया है कि ये दिन इस बार तुम्हारे कपड़े होंगे, इस बार इसके होंगे, हाँ दिवाली में सबके बनवा देंगे एक एक बार। तो हमारा बड़ा 5 महीने बाद हमारा नंबर आया, हमारा वाह इस बार हमारे कोई कपड़े बनेंगे। और उन दिनों हमको एक पैंट बनवानी थी, तो वो जमाना था बेल बॉटम का, याद है ना हम लोगों को। पुराने जब फिल्मों में भी वो नीचे आके नो फैल जाता था, विचित्र लगता था, लेकिन उन दोनों फैशन ऐसे ही होता है। तो हमने जो है बाकायदा दर्जी के पास जाके ना इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए, फैब्रिक चूज करा गया, कपड़े चूज करे, बनाया। और जब पहन के निकले तो मन ही मन ये सुरूर था कि हम तो बड़े बड़े फैशनेबल आदमी हैं। मैगजीन आई और उसके अंदर एक ट्रैजिक खबर आई कि बेल बॉटम इज नाउ आउट और अब तो पतली वाली पैंट आ गई है। हमको इतना धक्का लगा, हम 1 महीने का भी आनंद नहीं ले पाए। और ये किसने, कौन है, कहाँ है, बैठ के हमको नचा रहा है। हमको ये बड़ा स्पष्ट रियलाइजेशन हुआ कि हमारे जीवन के संचालक कहाँ बैठे हुए हैं, हमको उसका परिचय प्राप्त करना है। बोले ये फैशन वाले लोग हैं। बोले कहाँ रहते हैं फैशन वाले लोग, उनका सिरमौर कौन है। 5 महीने बाद नंबर आया, वो नालायक ने हमको 1 महीने भी नहीं जीने दिया, बदल दिया। हम पराधीन हैं, हम अपने हिसाब से जी नहीं पा रहे हैं। उसने हमको बड़ा झकझोरा। हमको ये एहसास हुआ कि जीवन हमारा पराधीनता का है। हम दूसरे के द्वारा अनजाने में नचाए जा रहे हैं। हमको क्या पहनना है, कैसे हेयर स्टाइल करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे जूते पहनने हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, हमको कोई करवा रहा है। और ये एहसास भी कई बार नहीं होता किसी को। हम उसी रंग में रंगते जाते हैं, बोलते हैं हाँ यही फैशन है, हम कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा है, तो फीलिंग ही नहीं आती है। तो एक बार जब तुम बहुत करना चाहो, पता लगे फैशन बदल गया, तब तुमको झटका लगेगा। इंसानों में ही होता है, जानवरों में कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं होता है। इन लोगों की जो ईश्वर ने प्रकृति बनाई है, सब अपनी प्रकृति के अनुसार जीते हैं। बहुत ही बेचारों को मजबूरी आ जाए, गाय को घास ही नहीं मिले तो पन्नी खाने लगती बेचारी, पॉलिथीन खाने लगती, ये दुर्दशा हो जाती। शेर को जंगल में जानवर ही नहीं है, सब मार डाले, खा डाले लोगों ने। बेचारा फिर जाते हैं, शहरों में आता है, गांव में आता है, कोई गाय डोर मारता है आके। अन्यथा वो लोग भी, हम तो सोचते हैं कि देखो शेर जो है ना, इंसान को क्यों मारने आता है, वो घास क्यों नहीं खा लेता है। वो देखता है कि हिरण घास खा रहे हैं, गाय घास खा रही है, अनेकों प्राणी घास खा रहे हैं, तो घास भी खाने योग्य चीज है। हम मर रहे हैं, भूखों पड़े हुए हैं, लेकिन घास नहीं खाएंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, स्टूपिड फेलो। और जो घास खाता है उसी पशुओं को ही खाते हैं।
कार्निवोरस को कभी नहीं मारा जाता। देखो एक बड़ी विचित्र चीज है, हर्बीवोरस एनिमल्स को ही शेर मार के खाता है। जिसने घास खाई उसी को खाएंगे हम, और जो मांसाहारी है उसको नहीं खाएंगे, लेकिन घास नहीं खाएंगे हम डायरेक्टली। कैसे बुद्धू आदमी हो? बुद्धू तो नहीं है, बेचारे की प्रकृति है, उसका स्वभाव बना हुआ है। हर प्राणी स्वभाव के अंतर्गत जी रहा है। इंसानों में भी स्वभाव होता है। हम लोग आज भले जानते नहीं हो, हम यहाँ पे अपनी दुनिया के रंग से प्रभावित हो गए हो, रंग गए हो, विकार उत्पन्न हो गया है, अनेकों देखा देखी में वासनाएं उत्पन्न हो गई हैं, और इसी प्रक्रिया में अपने आप को भूल चुके हैं। प्रकृति भी, नेचर भी अपना भूल गए। धर्म में हर व्यक्ति अपनी प्रकृति को पहचान के उसके हिसाब से जीता है। ये धर्म की व्यवस्था होती है। लेकिन जब किसी समाज में अपनी प्रकृति के अनुसार जीने तक में असमर्थता, असंभावना हो जाती है, तो बहुत विशेष हानि हो जाती है। प्रकृति का नाश होता है, दुनिया का नाश होता है, उस इंसान का नाश होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि हम लोग को अपनी प्रकृति पहचाननी चाहिए और साहस करना चाहिए कि हम जो हम हैं, हम अपने हिसाब से जी पाए। इतनी स्वतंत्रता में उसको होनी चाहिए। यदि हमको कुछ चला रहा है, पैंट बदलो, अब बेल बॉटम खत्म, अब टाइट चलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम कहा तुम्हारे हिसाब से चले। हमको जो पजामा पहन के जीना है, पजामा पहनेंगे, धोती पहन के जीना है, धोती पहनेंगे। करते रहो तुम फैशन वाले लोग जो भी करना है। हाँ, जब इच्छा होगी, हमारी खुशी होगी तो पहन लेंगे। ये भी नहीं है कि तुमने करा, करेंगे ही नहीं। हमारी स्वतंत्रता, हमारी प्रेरणा प्रदान होगी। ये जीवन में ऐसा कर सकते हो कि देखा देखी के हिसाब से जीना है। धर्म की ये एक रिक्विजिट होती है, आवश्यकता होती है, तुम अपनी प्रकृति को पहचानो। और ये वर्णाश्रम व्यवस्था है ना, वर्ण की व्यवस्था अपनी प्रकृति के हिसाब से जीने की ही कला होती है। तुम्हारी अंतर प्रेरणा है यार, कुछ भगवान ने तुमको खास डिजाइन करा है उस काम के लिए, और तुम समझ नहीं रहे हो। देखा देखी में नकलची बंदर बन रहे हो। दूसरों ने करा, दूसरे ऐसा कर रहे हैं। दिस इज इन थिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इन थिंग? इन थिंग इज समथिंग हियर। इन थिंग ये थोड़ी है कि जो फैशन चल रहा है वैसे तुमको करना है। साहस करो तुम होके जीने की। धर्म की व्यवस्था में ये, और इसके ऊपर सोचो, बड़ी अद्भुत सी चीज है। एक पॉइंट के ऊपर विचार करो। पूरे देश में इतने सारे मनुष्य जन्म ले रहे हैं, है ना, जिसमें कहीं पे पता नहीं पुरुष होंगे, कितनी महिलाएं होंगी। लेकिन आपको पता है, स्त्री और पुरुष का समाज में रेशियो सदैव 50-50 रहता है। अनलेस कहीं पे कोई बहुत ही विशेष, कोई भ्रूण हत्या आदि ये सब चीजें ना होने लगे। नेचुरली 50-50 का ही परसेंट होता है। कोई कनेक्शन नहीं है। गांव है, शहर है, देश है, विदेश है, पूरे पृथ्वी के ऊपर हर देश के अंदर संतुलन जो है स्त्री पुरुष का 50-50 चलता है। क्या बढ़िया व्यवस्था है। और यही नहीं है, ये जो अपने वर्ण की व्यवस्था है ना, जिसमें कोई बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, फिर उसके बाद डायनेमिक लीडर्स होते हैं, और उसके बाद बिजनेसमैन होते हैं, अर्थव्यवस्था अच्छी करने वाले होते हैं, उसका बढ़िया सुंदर सामर्थ्य होता है, या कोई सेवक लोग होते हैं, इनका भी परसेंटेज पिरामिड की तरह होता है। हर देश में
इंटेलेक्चुअल सदैव कम होंगे, लीडर थोड़े ज्यादा होंगे, बिजनेसमैन और ज्यादा होंगे, और केवल बड़े प्यार से सेवा करने वाले मेजॉरिटी होंगे। सोचो तो ये रेशियो हर जगह ऐसे बना रहता है। ऐसा क्यों नहीं होता है किसी देश में केवल इंटेलेक्चुअल पैदा हो रहे हैं, कोई लीडर ही नहीं पैदा हो रहे? कभी नहीं होता है। रूस में चले जाओ, चीन में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, हर देश के अंदर वहां पे गिने चुने लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होंगे। उसके बाद जो है ना वो पिरामिड का स्ट्रक्चर, उससे ज्यादा क्षत्रिय होंगे, उसके ज्यादा वैश्य होंगे, और सबसे ज्यादा जो है ना वो केवल जो मार्गदर्शन दो वैसा ही काम कर देंगे। व्हाट अ यूनिक थिंग। ये ही धर्म की व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। तुम होके जियो, तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान इस पूरी दुनिया के लिए होने वाला है। और यही नहीं है कि तुम बाहर समाज में सेवा करोगे, लेकिन तुम्हारा मन के अंदर का विकास तभी संभव होता है। एक सिद्धांत है गीता का कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति को पहचानता है, इनर जो है म्यूजिक, अंदर का एक संगीत है तुम्हारा, दैट इज योर लव, तुम्हारी मन की चाह है, तुम उसको पहचान के जियोगे, देन यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग नॉट ओनली फॉर द होल वर्ल्ड, लेकिन तुम्हारे मन का विकास तब संभव होता है। मन की शुद्धि उसी से जुड़ी होती है। मन की निर्मलता केवल तब होती है जब तुम होके जियो और सुंदर भावना से जी पाओ, उसको मन की शुद्धि कहते हैं। तो ये धर्म की व्यवस्था में एक ऐसे समाज का पूरी परिकल्पना होती है जहां हर इंसान अपने हिसाब से जी पाता है। हमारे वहां पे कलाकार लोग इतने महान हुए, आज उनके जैसा शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय कला, उसका कोई स्थान ही नहीं है दुनिया में। क्यों हो पाए? क्योंकि धर्म का पालन करा, किसी ने उनको उनकी प्रकृति के अनुसार जीने की प्रेरणा दी, वातावरण दिया, खिलने का, फूलने का मौका दिया, उनको अपने आप को स्वीकार करके जीने का मौका दिया। तो धर्म की व्यवस्था ऐसी होती है जहां पे जो लोग होते हैं सबको प्रेरणा दी जाती है, इज्जत भी दी जाती है, और उनको वो होने का मौका मिलता है, और इससे पूरी दुनिया बनती है, संचालित होती है। तो बड़ी अद्भुत सी चीजें हैं धर्म की व्यवस्था में। और ये धर्म की व्यवस्था बनाना, भगवान विष्णु दुनिया को चलाते हैं धर्म से। ब्रह्मा जी तो बना देते हैं, लेकिन जब दुनिया चलाने की बात होती है तो ये भगवान विष्णु का डिपार्टमेंट आता है। और उन्होंने धर्म की व्यवस्था बनाई हुई है दुनिया के संचालन के लिए, मनुष्य के जीवन का संचालन, उसके मन का संचालन, पूरी दुनिया का संचालन। और जहां जहां धर्म खत्म होगा ना, वो हिंसक विकारी लोग हो जाएंगे, अपना भी नुकसान करेंगे और प्रकृति का भी नुकसान करेंगे। विनाश करते हैं ऐसे लोग, असंतुष्ट हो जाते हैं, सदैव मन के अंदर असुरक्षित रहते हैं, बाहर तलाश करते रहते हैं, कभी मन में खुशी नहीं हो पाती उनकी, आध्यात्मिक यात्रा की तो संभावना ही नहीं होती उनकी। आत्मा को ब्रह्म आदि जानना केवल खोखले शब्द ही रहेंगे उनके पास। ये परम आवश्यक होता है कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति को पहचानेगा, तभी खुश होगा, तभी सफल होगा। तो अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, यहाँ लोग अपने हिसाब से जी नहीं पा रहे, प्रकृति का विनाश हो रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ दुष्ट लोग आ गए हमारी ये ऑर्डर को खत्म कर रहे हैं, धर्म की व्यवस्था ही खत्म कर रहे हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे अर्जुन,
हे भरत कुल के अंदर उत्पन्न, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म की ग्लानि की वजह से वैक्यूम क्रिएट होता है और वो अधर्म से भरता जाता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान होने लगता है। तदा आत्मानं सृजामि अहम, तब हम जो एक शरीर धारण करके यहाँ पे अवतार लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने ईश्वर के सिद्धांत को जो समझ रहे हैं ना, मूल रूप से उनका ज्ञान होता है अपनी ब्रह्म स्वरूपता का ज्ञान। ब्रह्म स्वरूपता के ज्ञान से युक्त होना ईश्वर की मूल पहचान होती है, और ईश्वर के शरीर धारण करने का हेतु धर्म की व्यवस्था होती है। तो ब्रह्म ज्ञान और धर्म का ज्ञान, इसके वजह से ही ईश्वर जो है ईश्वरत्व से युक्त होते हैं। अर्जुन, ये धर्म की व्यवस्था जहां बनेगी ना, जिस घर में हो जाएगी, वो घर में सब सुखी होंगे। जिस समाज में होगी वो सब सुखी हो जाएंगे। केवल इतना ही वातावरण क्रिएट करना चाहिए कि हर इंसान अपने आप को पहचाने और अपने आप को जान के उसमें ही जीने को सबसे सुंदर सेवा समझे। किसी की नकल ना करो, कोई चिंता मत करो। तुम किसी से छोटे नहीं हो, किसी से बड़े नहीं हो, तुम हो, और तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। शरीर एक उपाधि के दृष्टिकोण से, इंडिविजुअलिटी के दृष्टिकोण से, बट ए यूनिक थिंग, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तुम अपने आप में बिल्कुल निराली चीज हो। तुम ऐसे भूल हो, तुम्हारे जैसा भूल नहीं है। तो तुमको तुम होके जीने का स्वतंत्रता होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, साहस होना चाहिए, धन्यता होनी चाहिए, और धन्यता से ही तुम्हारा जीवन चलना चाहिए, दीनता से नहीं। पराधीनता से नगर चीज और संग्रह कर लो तब खुश हो जाएगी, तब ये कर लो तब आनंद होगा, ये मूर्खता है, ये अधर्म का जीवन है। तो धर्म का जीवन अर्जुन हमारे दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए धर्म की व्यवस्था जब जब खराब होती है, हमारे पास एक धर्मोमीटर होता है। धर्म का जहाँ पे ग्राफ कम होने लगा, चलो ठीक करके हो, एक बार फिर से दोबारा ऑर्गेनाइज कर दो, लोगों को इसकी प्रायोरिटी बनाओ, बताओ इसकी महत्व बताओ, और एक बार वो सेट हो जाता है, बस फिर भी वो उतर चढ़ाव चलता रहेगा, कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम होके जी सकते हैं, हमारे अंदर अपने दृष्टिकोण से कोई बाधा नहीं है, मजबूरियां नहीं है। एज लॉन्ग एज तुमको तुम होके जीने से बाहर से कोई भी बाधाएं नहीं हो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ईश्वर का आने के जिस टाइम ही नहीं है। लेकिन जब तुमको या पूरे दुनिया में कई बार अनेक लोगों को हम होके जी नहीं पा रहे, इतनी बाधाएं, इतनी समस्याएं, जीवन ही जो है दुश्वार हो गया है, लोगों को मारा जा रहा है, खत्म करा जा रहा है भेड़ बकरी की तरह। हमारे हिसाब से जीना है, किसी को पहचान नहीं रहे हैं, सबकी यूनिकनेस नहीं पहचान रहे हैं, ये अधर्म की व्यवस्था है। तो अर्जुन, हम तभी सृजामि अहम, हम अपनी माया से कोई रूप लेके आते हैं, यहाँ कार्य करने का काम तभी करते हैं। और जब हम आते हैं तो क्या एजेंडा रहता है? परित्राणाय साधूनाम। जो अच्छे लोग होते हैं, देखो हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करते हैं, भगवान का जब आना होता है बोलते हैं कि हम अच्छे, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी, ऐसे अच्छे लोगों को
उनकी हम मात्र रक्षा करते हैं। हम ऐसा व्यवस्था कर देते हैं कि उनका व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहे और उत्कर्ष को प्राप्त हो और महानता को प्राप्त हो जाए। परित्राणाय साधुनाम, परित्राण बोलते हैं अच्छी तरीके से रक्षा करना, इज्जत देना, महत्व देना। तो हम ऐसे लोगों की साधु नाम, साधु मतलब कोई सन्यासी को साधु नहीं बोलते हैं, साधु बोलते हैं अच्छे व्यक्ति को। हो सकता है कि जनरली साधु लोग अच्छे होते होंगे, लेकिन भरोसा मत करना। रावण भी तो आया था ना साधु बन के। तो कई साधु लोग जो है ना वो मजबूरी में बेचारे बन गए साधु, प्रलोभन से साधु बन गए, कोई किसी प्रकार से दुष्टता की वजह से बन गए। एक व्यक्ति जो है ना उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, चोर भाग रहा था, ठीक, बाबा जी की कुटिया थी और बाबा जी कहीं स्नान मान के ले गए हुए तो घुस गए कुटिया में, उनके कपड़ा ओढ़ा और बैठ गया ध्यान पे, पूरा सर ढक ढका के अच्छी तरीके से। पुलिस वाले आए, उन्होंने प्रणाम करा, बोला बाबा जी क्षमा करना, यहाँ किसी को देखा तो नहीं है? तो कुछ नहीं बोला, बस सर हिलाया। बोलता तो पकड़ा जाता। बोला ठीक है क्षमा करिए, हमने आपकी समाधि भंग करी। वो आदमी लाया, छूटे, बाबा जी का कपड़ा पहन लिया तो छूट गए, अगर हम यही हो जाए तो क्या हो जाए। भिन्न भिन्न कारणों से साधु होना मात्र प्रमाण नहीं है कि कोई बहुत ही सच्चा इंसान हो, अच्छा इंसान। कई गृहस्थी लोग होते हैं बहुत अच्छे इंसान होते हैं, कई हम लोग के वहां राजा हुए बहुत अच्छे इंसान हुए, कई राजा हुए महादुष्ट हुए, कोई नेता लोग भी होते हैं बड़े सच्चे इंसान होते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति के अंदर साधुपना पहचानना आना चाहिए। भगवान बोलते हैं हम तो यही आइडेंटिफाई करते हैं, जो साधु लोग होते हैं ना उनकी इज्जत, सुरक्षा, व्यवस्था समाज में हम बनाने की हमारी तरफ से कोशिश होगी। और जो दुष्ट होते हैं विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति होते हैं उन लोगों का विनाश करते हैं। विनाश हम उनके व्यक्तित्व का नहीं करते हैं, उनकी छोटेपने का करते हैं। हमको किसी व्यक्ति को पता है अच्छा बुरा मन की वजह से होता है, अच्छा बुरा कोई भी अपने ज्ञान की वजह से होता है। इसीलिए शरीर को खत्म करने से किसी की बुराई नहीं खत्म होती। सब जितने भी जज लोग हैं, पुलिस वाले हैं और वकील हैं, सब जानते हैं जेल में बंद करवा दो तो इंसान सुधर जाएगा क्या? कोई जरूरी नहीं होता है। शरीर को बंद कर दो तो इंसान देवता बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मन सुंदर बन जाए तो इंसान कहीं सुंदर होता है। इसीलिए अनेकों ऐसे बच्चों के लिए भी बचपन में जुवेनाइल जो है ना, वो जो कैदी होते हैं उन के सुधार ग्रह होते हैं, इनको मौका दिया जाए सुधर जाए। तो भगवान बोलते हैं जो जो दुष्ट हैं हम उनको पूरा मौका देते हैं। देखो रावण के पास भी जिस समय भगवान राम पहुंच गए ना लंका, तो उधर अंगद को भेजा गया। तो अंगद को फाइनली एक लास्ट मौका दिया गया, बोला जाओ एक बार और कोशिश करके आ जाओ। तो अंगद ने बोला, वाली के पुत्र अंगद राजकुमार था, बोला महाराज जी ठीक है हम जाते हैं, हमारे लिए मिशन स्टेटमेंट क्या है, क्या काम करना है हमको। तो उन्होंने एक वाक्य कहा इतना सुंदर, वो बोलते हैं कि ये अंगद तुमको ये काम करना है
काज हमार तासु हित होई। हमारा भी काम बने। हमारी पत्नी को लेके बैठा हुआ है बंद करके, हमारा काम तो होना ही है। गलत जो है काम कर रहा है उनको तो छुड़ाना ही छुड़ाना है, लेकिन बोलते उसका भी हित हो जाए। इतना घोर पाप करा है उसके भी हित के बारे में सोच पाना। भगवान इस प्रकार से दुष्कृति लोगों के मन के दोष का विनाश करते हैं। कैसे करते हैं? वो भिन्न भिन्न सिचुएशन अलग होती है। हाँ, कई बार जब वाकई कोई तरीका नहीं होता है तो हथियार भी उठाते हैं, उन लोगों को समाप्त भी करते हैं, लेकिन उनका बेसिक एजेंडा धर्म की स्थापना होता है। तो यही यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव चलता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्जुन, धर्म संस्थापनार्थाय, बस सिंगल ऑब्जेक्टिव, धर्म की स्थापना करना। संभवामि युगे युगे, हर युग में हमको शरीर धारण करना पड़ता है। हमको हर युग में, सतयुग हो जाए, त्रेता, द्वापर या कलयुग, तो हर सृष्टि में, हर कल्प में 4 युग होते हैं। और एक ब्रह्मा जी के दिन में कई कल्प होते हैं। तो ये युग में आते रहते हैं और हर युग में हमको आना पड़ता है, क्योंकि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो धर्म की व्यवस्था इतनी सूक्ष्म होती है, कोई दुनिया का देश धर्म के लिए बना ही नहीं हुआ है। ये भारत देश में ही ये प्रयोग हुए, धर्म को पहचाना गया और धर्म के हिसाब से समाज का निर्माण करा गया। बाकी जगह केवल या तो जो है वो भोग विलास होता है, केवल वासनाओं की पूर्ति होती है, अंध एक यात्रा होती है, होड़ लगती है केवल बाहर की चीजों का संग्रह करने के लिए। और जब हम पैसा जमा करते हैं ना, पता है कहीं पे जो है अमेरिकन लोग जब खाते पीते हैं ना, इतना मोटे ताजे होते हैं, ऐसे खाऊ लोग होते हैं। वो किसका खाना खा रहे हैं? पता लगा अफ्रीका के, एशिया के गरीब बच्चे लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। सब वहां से आ गया इनके पास। असंतुलन होता है, लेकिन उनको संवेदना ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। हमारे भोग विलास के चक्कर में अनेक लोग दुखी हो रहे हैं, इसको फीलिंग तक नहीं आ रही है। धर्म की व्यवस्था बहुत ही कम जगह बनती है, इसीलिए ये हम लोगों के भारत देश की मानता है। और देखो, जो संविधान हम लोगों का था ना, उसके पीछे जब संविधान सभा में और पहली संविधान में राम दरबार की फोटो लगी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट में भी पीछे यतो धर्मः ततो जयः, धर्म है जहाँ होगा वहाँ जय होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोरफादर्स, उन्होंने भी धर्म के महत्व को समझा था, लेकिन आगे चल के जो है वो इंदिरा गांधी वगैरह, उनके समय कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ा गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि धर्म के अंदर सेकुलर ही होता है, सेकुलर से कहीं ज्यादा महान होता है, क्योंकि सबकी इज्जत हो रही है, सबको उनके हिसाब से जीने का मौका मिल रहा है। तो ये भगवान अपने अवतार का रहस्य बताते हैं। अर्जुन, हम मूल रूप से ब्रह्म ज्ञान से युक्त हैं और धर्म की व्यवस्था करना हमारा सबसे प्राइम एजेंडा होता है। व्यक्ति विशेष के प्रति कोई महत्व नहीं है। हमको पता है हर व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा अगर हम धर्म की व्यवस्था कर देंगे। तो इसको अवतार का रहस्य बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और सूक्ष्म भी है। विचार करो तो कुछ बड़े सूक्ष्म बिंदु हैं इसमें।
तो ये चीज़ बताते हैं और आगे अपने ही अवतार के महिमा दिखाते हैं। तो वो महिमा वाला श्लोक वो हम लोग कल देखेंगे, लेकिन आज उसको एक बार पढ़ लेते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नैति मामेति सोऽर्जुन, नैति मामेति सोऽर्जुन, वीतराग भय क्रोधा, वीतराग भय क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिताः, मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञानतपसा, पूता मद्भावमागताः। ये बहुत सुंदर सिद्धांत हैं। ये हमारे जीवन में अवतार का कैसे आशीर्वाद मिलता है। अवतार होंगे कोई, लेकिन हमको क्या लेना देना, हमको क्या लाभ मिलेगा, तो वो यहाँ पॉइंट बता रहे हैं 2 श्लोक में। बहुत ही सुंदर, बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि अवतार के सिद्धांत से तुम्हारा जीवन क्या ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है, वो चीज हम तुमको यहाँ पे खुद भगवान ने अपने ही श्रीमुख से ये बताया। तो ये हम लोग कल सवेरे के सेशन में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पदे हरि